की एक इजाफी बीट शुरू है। अच्छा, ऊपर थानेदार के ऊपर एक चेक लगाओ, एक और आपको बताऊं, एक बात बताना भूल गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपसे कौन कौन लोग बस शॉर्ट कीजिएगा, कौन लोग पैसे लेते हैं? बोला तकरीबन 16 लोग आकर पैसे लेके जाते हैं। चलिए नदीम साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बाकी मेहमान से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ रहे हैं और जनाब अमान पीर साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात की है नदीम मिर्ज़ा साहब ने, तो आप क्या कहेंगे, ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, इन्होंने जो फरमाया ज़ाहिर अपने हिसाब से उन्होंने सही कहा होगा, जो उनका खुद एक्सपीरियंस हुआ है, और जो हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया भी हो इस चीज़ का, लेकिन ये कि वही जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपको पता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, या ज़ाहिर हर जितने भी फोर्सेस हैं अब उसमें यानी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं, तो इस तरह के अगर काले भेड़िए इस टाइप के लोग होते हैं उनसे जान छुड़ानी होगी, और इस क्योंकि वरना उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। इसी वजह से ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी ज़ाहिर अगर ऊपर से इस चीज़ को वो ओवरसी करती हैं तो ज़ाहिर वो जो इफ़ेक्ट होता है वो ऊपर से नीचे तक ही होता है। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि अगर अब जब तक कि आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और करप्शन फ्री नहीं होगा तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा कराची आपको पता है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम की बात है, दुनिया में जो बड़े शहर हैं उनमें तो 0% तो कहीं भी नहीं है। इवन हम जाते हैं लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह जाते हैं, हमारे साथ वहाँ हादसे हो चुके हैं। वहाँ रात को लोग अवॉइड करते हैं निकलना ताकि आपसे कोई घड़ी छीन ले, वहाँ इस किस्म की कोई चीज़, पैसे या वॉलेट वगैरह। तो अब ये तो एक अलग है, लेकिन ज़ाहिर लेकिन हम जो कुछ इक़दाम ले सकते हैं वो तो लेना चाहिए। और अगर जिस तरह उन्होंने बताया कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया जो चल रहा है, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो इस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। राइट। और उस्ताद जी, 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। लफ्ज़ इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जी। क्या इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया? काली भीड़ की जगह काले भीड़ी। हाँ, वाकई सूरत हाल यही है। बिल्कुल सही है। तो उस्ताद जी, आप क्या पेश करना चाहेंगे? गालिब साहब की एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्तना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती
जो जिगर के पार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। मैं मौसीकी के हवाले से लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको मौसीकी का शौक़ है तो मौसीकी सीखें। गुरु बिन कैसे गुन गावे, गुरु न हो तो गुन नहीं आवे, सब गुनियन में बेगुनी कहलावे, गुरु बिन कैसे गुन गावे। हमारे यहाँ नकल करने वाले बहुत सारे पैदा हो गए, और वो भी वो नकल करने वाले कि उसको याद करो और गा दो, सुर और लय से कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरी ये कोशिश होती है, ये जो मैंने बिना इंस्ट्रूमेंट्स के एक सुर को कायम करके गाया, ये इल्म की वजह से, रियाज की वजह से, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, और हर माशाल्लाह, शोबे में ये बहुत ज़बरदस्त। प्रॉब्लम, हर शोबे में ये मसला है। हमारे यहाँ खास तौर से बरसरीर की बात करें कि हमारे यहाँ हर शोबे में बेउस्ताद हैं, सही हर शोबे में बेउस्ताद हैं। और वो जो बेउस्ताद है, जो जिन्हें आप तुक्के बाज कह रहे हैं, आप जिन्हें आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो याद करके उसने नकल कर ली और वो करें, तो बेउस्तादी जो है, हमने जो कुछ सीखा, जो नॉलेज की, जो लिखना सीखा, बोलना सीखा, तो उसमें उस्ताद थे। एक उस्तादों की हर शोबे के अंदर हमारे पास उस्ताद था। बेउस्ताद आदमी किसी सर, काम का नहीं है। अब तो अलमिया सर ये हो गया है कि शायर, हमारे मौजूदा दौर के जो शायर हैं, आपने एक चीज़ नोट नहीं करी, अब वो गज़ल नहीं कह रहे, गज़ल कहने वाले कम हैं, नज़्म कहने वाले ज़्यादा हो गए। शायरी तो आज़ाद हो गई ना। बस शायरी में जो शायरी होती थी, जो गज़ल कहा जाता था, उसमें रदीब व काफ़िये का ख्याल करना पड़ता था। नज़्म में ऐसा नहीं है। तो अब जिसको देखो नज़्म कह रहा है। सर गज़ल जो है, ये सही कह रहे हैं कि गज़ल जो है, आपने ब्रेक पर तो नहीं जाना फ़ौरन? नहीं, बस अब अभी हैं वो। एक ब्रेक नहीं, अब बस फाइनल क्लोजिंग करेंगे। अच्छा, उस्ताद से मैं कह के एक 4 शेरों की गज़ल मैं सुनाना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। जी जी, मेरी अपनी है। आपकी अपनी है? जी, बस जी। कुछ थोड़ा बहुत किया है, शायरी की है। कि अब आए हो तुम्हारा क्या करूँ मैं, क्या कहना है? अब आए हो, अब आए हो को कई तरीके से पढ़ सकते हैं। अदायगी मुख्तलिफ तरीके। अब आए हो तुम्हारा क्या करूँ मैं, अब आए हो तुम्हारा क्या करूँ मैं, मोहब्बत का खसारा क्या करूँ मैं, और मेरी शम्मे बुझा डाली है तूने, तेरा कुतबी सितारा क्या करूँ मैं। क्या कहना है? मेरी शम्मे बुझा डाली है तूने, तेरा कुतबी सितारा क्या करूँ मैं, और तुम्हारा हो चुका हूँ तुमको खोकर, वाह, तुम्हारा हो हो चुका। चुका हूँ तुमको खोकर, पसे ज़िंदा गुजारा क्या करूँ मैं। वाह, और पता है इश्क का अंजाम मुझको, पता है इश्क का अंजाम। पता है बड़ा सारे शोरा, सारे लोग इश्क का अंजाम क्या कहना है? ढूंढते रहे, तो मुझे पता है कि मुझे पता है इश्क का अंजाम मुझको, नदीम अब इस्तिखारा क्या करूँ मैं। वाह जी वाह वाह वाह। तो गज़ल जो है वो शायरों को कहनी चाहिए। गज़ल ही असल में शायरी की जान है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ी दिनों बाद मैंने ये बात, अच्छी बात सुनी कि शायरों ने गज़ल कहना तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब तो वो बकौल किसी शायर के, एक वो मुझे उनका मिसरा याद आया कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। वाह, अच्छी बात, क्या बात, क्या बात। अच्छी बात। और उस्ताद जी अपने स्कूल के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें बस। जी, हमने म्यूजिकल, हमारा खत्म हो रहा है। म्यूजिकल स्कूल है हमारा एक सुलझा बाज़ार में, और हम उसमें बच्चों को सिखाते हैं। उसमें हमारा एक शागिर्द जो है वो 5 साल का 6 साल का है, जो अभी सीख रहा है। अच्छा, हमारे पास यूनिवर्सिटी की भी लड़के लड़कियां आए, आर्ट्स काउंसिल से भी आए, नापा की भी आए, और मुख्तलिफ शोबाजात से बच्चे आते रहे।
مختلف زبانوں کے بچے آئے. ہمارا ایک شاگرد تھا عامر، بلوچ لڑکا تھا وہ، اس کے ماموں آئے ہمارے پاس کہنے کہ ہم اس کو سریلا کرانا چاہتے ہیں، خان صاحب اس کو سریلا کر دیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹائم لگے گا. اب سر اللہ کی عطا ہے، سا رے گا، یہ اللہ کی عطا ہے، بغیر عطا کے نکل نہیں سکتا. جب تک اللہ نہیں چاہتا سر نہیں نکلتا. تو سر وہ ان کو ہم نے ریاض کرایا. اچھا ان کو اردو نہیں آتی تھی لیکن کلاسیکل کی تانے مارنے لگے. اچھا اس لڑکے کو اردو نہیں آتی تھی، وہ اپنے بلوچی میں بات کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو جب سکھایا. اور ہمارے بہت سارے شاگرد کچھ میوزک ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں، ڈراموں میں میوزک دے رہے ہیں، کچھ جنگلز بنا رہے ہیں. مختلف شاگرد ہمارے، اللہ کا شکر ہے. چلیں زبردست، آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا استاد مظہر عمر بندوق خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب ندیم مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. امان پیر صاحب آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ شو میں شریک ہے. اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ آج کے اس شو کا اختتام کریں گے کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں جو ہیں وہ پوری فرمائے. آمین. اور احساس جو ہے نا وہ ضرور رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس. حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی ظاہر ہے سب کے لیے ہے، لیکن اس میں اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کر لیں گے تو میرے خیال میں یقینی طور پہ ہماری کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور کم ہو جائیں گی. اپنے میزبان اختر شاہین رند کو ایک اسپیشل سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.